कोई बाप अपनी एक नस्ल की जमानत नहीं देता, नबी ने अपनी 12 नस्लों की जमानत दी है। हाँ यार, नूह जैसा नजीउल्लाह भी अपने एक बेटे की जमानत नहीं दे सकता। आदम जैसा पहला खलीफतुल्लाह भी अपने एक बेटे की जमानत नहीं दे सकता। नबी ने अपने एक बेटे की नहीं, 12 बेटों की भी नहीं, नबी ने अपने सारे घर की जमानत दी। नबी ने कहा है अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। ये नहीं कहा कि मेरे 12 मोहम्मद हैं, जितने इमाम हैं वही मोहम्मद है, नहीं, कुल मोहम्मद है। अब्बास भी मोहम्मद है, जो अकीदा सुन सकते हैं वो बंदे बोलेंगे। अकबर भी मोहम्मद, असगर भी मोहम्मद। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा, उसने कहा मौला ये हदीस हक है, वाकई आपके नाना ने कहा था कि हम सारे मोहम्मद हैं? फरमाया बेशक ये हक है। उसने कहा मौला अगर ये हक है तो फिर आप में से कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है? नाना ने कहा था कि हम सारे मोहम्मद हैं, आपने नाम तब्दील कर लिया। हक ये बनता था आप होते मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालस। जब नाना ने कहा था सारे मोहम्मद हैं, आपने नाम तब्दील क्यों किए? अब जुमला, हवाला नहीं मैं बताऊंगा किस किताब में लिखा है, जुमला बताएगा कि मैं इमाम की जुबान से निकला हूं। इमाम ने फरमाया सामने से कुरान उठा, मेरे हाथ में रख। कुरान हाथ में आया, इमाम ने कहा ये क्या है? उसने कहा कुरान है। फरमाया सोच के बता ये क्या है? उसका मौला कुरान है। फरमाया फिर सोच के बता ये क्या है? उसका मालिक ये कुरान है। फरमाया अगर ये कुरान है, ये यासीन क्यों है, ये मुजम्मल क्यों है, ये ताहा क्यों है, ये मुदस्सर क्यों है? जो हाथ उठाए ये किसी का मोहताज ना हो, जो हाथ उठाए वो सज्जाद से खैरात लेके जाए। उसका मौला ये बिखरे तो सूरतें बनती हैं, सिमटे तो कुरान होता है। फरमाया हम बिखरे तो 12 होते हैं, सिमटे तो मोहम्मद हो जाए। सारे मिल गए हैदरिया यार ले जी। इतनी जहमत ही समात बेदार हो गई। अब 2-4 लफ्ज विलायत की और अकीदत की आपको हदिया। जिस बादशाह का दिन है ये सिर्फ साजिद ही नहीं, सैयदुल साजिदीन, सिर्फ आबिद ही नहीं, ज़ैनुल आबिद। इबादत गुजारों की जीनत नहीं, इबादत की जीनत। अब मैं अपने नौजवान तबके के लिए, क्योंकि अक्सरियत मेरे नौजवान दोस्तों की, मैं जुमला कहूं, आबिद उसे कहते हैं जो इबादत करे, माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत हो। इन दोनों के दरमियान एक लफ्ज है अब्द। अब्द का ताल्लुक आबिद से नहीं। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, माबूद कहते हैं जिसकी हो। अब्द उसे कहते हैं जो आबिद को माबूद का राह दिखाए। कुरान में जितनी दफा हमारे नबी को याद किया गया तो खुदा ने अक्सरियत में अब्दहू का लफ्ज कहा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने अब्द को। अब ये लफ्ज अब्द किसके लिए आया? रसूल के लिए। दूसरे का खुदा कहता फऔहा इला अब्दिही मऔहा, वही की हमने अपने अब्द पे। सैकड़ों आयतों की अंबार ये नौकर लगा सकता है जिसमें खुदा ने अब्द कह के हमारे नबी को बोला। इसका मतलब है कि कोई बंदा अपनी इबादत पे नाज करके ये ना समझे कि मैं अब्द हूं, हम आबिद हैं। अब्द वो है जिसने माबूद दिखाया है। मैं बात आसान करता हूं, जो माबूद और आबद के दरमियान हो उसे अब्द कहते हैं। अब्द के 2 चेहरे होते हैं, एक होता है इंसानों की तरफ, एक होता है माबूद की तरफ। जो यहां से देखे उसे अपने जैसा लगता है। आप अब्द समझेंगे तो फिर मैं ज़ैनुल आबिदीन पे जाऊंगा ना जी। आप पहले लफ्ज़ अब्द को तो समझिएगा। आप अब्द समझ गए तो फिर आपको उस हदीस का लुत्फ आएगा, अना अब्द मिन अबैद मोहम्मद। अली ने कहा था मैं वैसा ही अब्द हूं जैसा मोहम्मद अब्द। ये बिल्कुल गलत तर्जमा किया है मौलवी ने कि अली ने कहा मैं नबी के नौकरों में से एक नौकर हूं। अली ने फरमाया मैं भी वैसा ही अब्द हूं जैसा कि मोहम्मद उसका अब्द है। अब माबूद वो, आबिद वो जो इबादत करे। अब्द वो होता है जो आबिद को
इबादत का तरीका सिखाए। अब जो अब्दहू होता है वो नमाज जन्नत के लिए नहीं पढ़ता, वो आबिद को सिखाने के लिए पढ़ता है कि इबादत गुजार को पता चले कि इबादत कैसे करते। अब अगर जहनों में लफ्ज आबिद, लफ्ज आब्द और लफ्ज मबूद आ गया, वरना तो ये एक अशरे का मौजू है, इसमें पूरा अशरा खोला जा सकता है, लेकिन मैं एक ही लम्हे में बंद करूंगा इसे, और आपके जहनों में एक तस्वीर पहले से मौजूद है, मैं सिर्फ एक रंग छिड़कूंगा, तस्वीर आपकी आंखों के सामने आएगी और आपको म्यार अब्दियत पता चल जाएगा। सरकार आबिद कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को, इबादत करने वाले को, अब्द कहते हैं जो इबादत सिखाए, मबूद कहते हैं जिसकी इबादत हो। मैं एक तस्वीर में तीनों दिखाने लगा हूं। आबिद नमाज पढ़ रहे थे, अब्द नमाज पढ़ा रहा था, आबिद नमाज पढ़ रहे थे, अब्द नमाज पढ़ रहा था, मबूद की नमाज हो रही थी। या हुजरे का पर्दा उठा, एक छोटा सा शहजादा आबदों की गर्दनों से होता हुआ आबद के ऊपर जाके बैठ गया। उसने मबूद की तरफ देख के कहा, तू मबूद है, ये आबद है, पीछे आबिद है, अब मुझे बता, मैं आबिदों में से हूं, मैं आबद में से मैं हूं। आवाज़े खुदाई, हुसैन अभी उठना ना, मैं तुझे तेरा मकाम बताऊं, मैं माबूद हूं, ये आबद है, तू है अबा आबदुल्लाह। जो अल्लाह के अब्दों का मालिक हो। मैंने तारीख से हटके, तफसीर से हटके वो गुफ्तगू शुरू की है जो खानकाहों पे होती है। इस दहलीज का हुस्न है कि यहां ऐसी ही गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर फकीर के दर पे आए हैं तो खैरात तो बराबर वसूल होनी चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी वो अकीदा पढ़ा ही नहीं जो किताबों में छापा जाता है। मैं किताबों के छपे हुए अकीदे का कायल नहीं, मैं सैयद के पांव पे हाथ रखे हुए अकीदे का कायल। इल्म और है, इरफान और है। जो पढ़ के सीखा जाए वो इल्म है, जो दिखा दे मुर्शद उसे इरफान कहे। ये जिनकी दहलीज पे बैठे हैं ये किसी दरसों के पढ़े हुए नहीं थे, ये उर्फा थे, ये शरीयतों के रस्तों से होते हुए इश्क की चोटी पे खड़े हुए लोग। क्योंकि शरीयत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। शरीयत वालों की भूख खत्म नहीं होती, सजदे से सर उठाया नहीं और मांगना शुरू कर दिया, बेटे दे दे, रिज्क दे दे, सेहत दे दे। पढ़ी 2 रकत नमाज, लिस्ट इतनी अल्लाह के आगे रख दी, ये भी दे, ये भी दे। इसका मतलब है इबादत नहीं, तजारत थी, कुछ दिया कुछ लिया। इश्क आया, कानून बदल गया। इश्क में यूं किया ही नहीं जाता, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, नहीं, इश्क का कानून है ये भी ले। मैंने जिंदगी में कभी अकीदा नहीं पढ़ा। मैं अभी इन्हीं दिनों में, क्योंकि ये दिन मंसूब है जनाब सैयदुल साजिदीन से भी और जनाब शहजादी फिजा से भी, मैंने जिंदगी में कभी इज्जतदार बीबी का तारुफ कनीज का नाम लेके नहीं करवाया। जिनकी थी जब वो ही मां कहते थे, फिर हमारी औकात क्या है कि हम इस बीबी को कनीज। और मैंने जिंदगी में कभी इस बीबी का तारुफ हबश की वजह से भी नहीं करवाया कि हबश की शहजादी थी। इस बीबी की इज्जत हबश की वजह से नहीं, हबश की इज्जत इस बीबी की वजह से। अब जो अकीदे वाले बंदे जिनके अकीदे का वजू ठीक है, अब उनके लिए मैं अगला जुमला कह देता हूं। तारीख कहती है कि हबश में रहती थी, अकीदा कहता है कि अर्श पे रहती थी। ये जो इस घर के नौकर हैं, अभी तक आले मोहम्मद के फजाइल सुनने के लिए लोग बेचैन होते हैं, और हल्का सा भी फजाइल पढ़ा जाए ना जी, बंदे परेशान हो जाते। मजलिस खत्म होती है, बंदे गाड़ी के सामने आ गए, जी ये कहां लिखा हुआ है, ये किस किताब में लिखा हुआ है। यानी कि फजाइल हल्का सा भी बर्दाश्त नहीं होता। ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ है, इमाम हुसैन का सबसे छोटा अदना सा मातवी हूं मैं। अभी तक मिंबर से आले मोहम्मद के नौकर नहीं पड़े गए।
लोगों ने बड़ा अकीदे का तीर मार के कहा ये जी जो 14 है ना जी ये आलिमुल गैब है, और एक तबके ने फौरन मुखालफत शुरू कर दी, नहीं जी आलिमुल गैब तो सिर्फ अल्लाह है, गैब तो सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं। ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, किताबें चाहो, बहस करना चाहो, मनाजरा चाहो, मुकातला चाहो, मुबाहला चाहो, इंशा, किरात, तजवीद, सर्फ, नाहव, तफसीर, कलाम, 7 कलाम के असूल होते हैं, 7 की जिम्मेदारी मैं अपने कांधों पे लेता हूं। जो चीजें बंदे आले मोहम्मद में ढूंढ रहे हैं ना, ये इल्म गैब रखते हैं या नहीं रखते? ये इल्म गैब इनके घर के जानवर रखते हैं। मैंने जुमला मिंबर से पढ़ा है। सरकार डेरे में, ड्राइंग रूम में, बंद कमरे में बैठी बात हो रही, मैं मिंबर पे हूं, बावजू इस घर के जानवर आलिमुल गैब थे। अब मैं मुश्किल किताब का हवाला बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं किताब का हवाला दूं आप कल से ढूंढनी शुरू कर दें किताब कहां से मिलेगी। मैं किसी मौर्रख का हवाला दूं, आप किसी मौलवी से जाके पूछे, वो कहे ये तो मौर्रख ठीक ही नहीं था, इसकी तो रवायत। मैं इतना सादा हवाला देने लगा हूं। हर घर में किसी ने कोई बच्चा या बच्ची स्कूल या कॉलेज जाते हैं, उसके स्कूल का बैग खोलना, उसमें से इस्लामियत या दीनियात की किताब निकाल लेना, उस दीनियात की किताब में मेरे हवाले की तायद हो जाएगी। जहां दीनियात में फतह मक्का का चैप्टर होगा ना, अनवान से बहस हुई होगी, उसमें लिखा होगा जब रसूल ने मक्का से हिजरत की मदीना गए थे तो साहबा ने कहा या रसूल मेरे घर रुके, मेरे घर रुके, मेरे घर रुके। सब ने लिखा रसूल ने अपनी ऊंटनी कसवा को छोड़ दिया था। ये जहां जाके बैठेगी मैं उस घर में मेहमान हो जाऊंगा। वो आके बैठी थी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे। अब मुझे बताओ ऊंटनी को किसने बताया था कि यहां बैठना है? आया अब इस ऊंटनी को किसने बताया था? अभी किसने कहा था यहां बैठना है? नबी ने हुक्म किया था कि वहां जाके बैठ जा, नबी ने तो छोड़ दिया था। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के अजीम राइटर हैं मौलाना शिबली नुमानी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि असल में ये ऊंटनी वहां जाके इसलिए बैठी थी, इस ऊंटनी पे नबी सवारी किया करते थे, लिहाजा नबी की सवार होने की वजह से ये नबूवत के मजाज को समझ गई थी, ये नबूवत के तरीके समझ गई थी। काश मौलाना शिबली नुमानी जिंदा होता, मैं उसके सामने जाके पूछता कि जिस ऊंटनी में थोड़ी देर के लिए नबी बैठे वो नबी का मजाज समझ लेती है, और जो नबी के कांधों पे बैठे रहे। बिस्मिल्लाह सर। जो खुद नबी की मोहरों के सवार, फिर इसका मतलब है कि नबूवत का मजाज इतना वो समझते होंगे, इतना तो फिर कोई भी नहीं समझता। जानवर आलिमुल गैब, हुसैन का मुर्तजिज गैब जानता। और फिर जब भी हम इनकी बात करते हैं, अब हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास लफ्ज ही कोई नहीं है, वरना जो लफ्ज सीने में यूं तलातम मौजे मार रहे हैं, अगर वो पढ़े तो फिर मजमा पत्थर मारे हमें कि ये आपने क्या पढ़ दिया। हकीकत में हमारे पास लफ्ज ये है कि हमने इन्हें घोड़ा ही कहना है, हमने इन्हें ऊंटनी ही कहना, वरना इनकी हकीकत ये नहीं थी। मैं बात आसान कर देता हूं, मुश्किल कभी भी मजमे को उलझा के जाने का मैं आती। मजमा बिल्कुल मजलिस में आता है, मजमा फ्रेश होके जाए, बजाय जहन में बोझ लेके सारी रात बैठ के सोचते रहो कि क्या सुना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी। मजलिस में आपको जो चीज, हर चीज को उसकी निस्बत मोतबर करती है। ये जहां मैं हूं बैठा हुआ, ये साख्त के एतबार से मेज है, इज्जत के एतबार से मिंबर है। इसे इस बारगाह की हदूद से बाहर ले जाओ तो ये मेज है। जो ही अंदर आया अब ये मिंबर है। अब इस पे कोई पांव रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, अब इसको चूमा जा सकता। साख्त भी नहीं बदली, लकड़ी भी वही है, मटेरियल भी वही है। इज्जत में फर्क क्यों आया? निस्बत की वजह से। रावलपिंडी मार्केट में आप गए, कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीद के घर लाए, घर लाके बेटियां बहन ने उसके ऊपर या अब्बास लिखा। जो कपड़ा शॉपर में लेके आए थे, जो ही निस्बत हुई उसी के नीचे बैठ के बेटा मांगना शुरू कर दिया, उसी के नीचे बैठ के सेहत मांगनी। क्यों? निस्बत की वजह से। जब तक हुसैन की दहलीज पे नहीं आया था तब तक घोड़ा था,
अब इस बात को मैं खोलूं, मैंने एक सरगोजा में आज से 4-5 साल पहले एक दारुल उलूम मोहम्मदिया बहुत बड़ी इल्मी दरसगाह है हमारे शिया मजहब की, जहां पे पहली 40 सफ़े तो उलमा और तालिब इल्मों की बैठी होती हैं। मैंने वहां एक पूरा अशरा पढ़ा था आले मोहम्मद के घर के जानवरों पे कि इनके घर के जानवरों की फजीलत क्या है। मैं यहाँ रावलपिंडी में अकीदे वाले जवान देख रहा हूँ, मैं यहाँ एक सतर कह के जाना चाहता हूँ, फकीर की नगरी में और फकीर की दहलीज में बैठ के अगर मुर्तजिज हकीकत में भी घोड़ा ही होता ना तो ज़हरा की चादर में कभी जो ना खाता। अगर ये सिर्फ घोड़ा हो, दहलीज सैयदा ने इसकी हकीकत बदल दी। इस घर के जानवर इल्मुल गैब जानते हैं। क्या कहा था सरकारे अबुल फजल अब्बास के घोड़े ने? मुसैब नहीं फजाइल है, अब्बास ने कहा था पी पानी। उसने कहा क्यों पीऊं? मालिक हुक्म नहीं है, गुजारिश में कर सकता हूं, अभी तक आपने नहीं पिया तो मैं कैसे पीऊं? इसका मतलब उस घोड़े के पास इरफान था। वो जो 9 लाख थे वो इंसान थे दिखने में। अब मजबूरी मेरी है कि मैं रात को पढ़ रहा हूं, कहा ये दिन होता तो आपकी आंखें बेदार होती तो जुमला होता। देखे कितना फर्क होता है। वो जो सामने 9 लाख थे वो दिखने में इंसान थे, हकीकत में हैवान थे। जिस पे अब्बास बैठा था ये दिखने में हैवान था। अब मैं हकीकत में ये कह ही नहीं सकता कि पता नहीं वो क्या था। अबू बसीर गया था ना सादिक मालिक के साथ, मौला इमाम सादिक के साथ अबू बसीर गया हज पे, तो उसने जाके कहा मौला, उसने कहा मौला आज तो हज पे इस साल तो बड़ा ही रश है। इमाम सादिक ने यूं आंखों पे हाथ फेर के कहा देख, उसने कहा मौला सारे ही हैवान है। इसका मतलब है कि हकीकत कुछ होती है, नजर कुछ आ रहा होता है। इस घर के जानवर आलिमुल गैब थे। आले मोहम्मद अभी बहुत दूर हैं। अब मैंने सिर्फ पढ़ाई की करके जानवर आलिमुल गैब थे। इल्मुल गैब की दूसरी किस्म है नाज़िरुल गैब होना, गैब में झांकना, गैब में देखना। इस घर के नौकर आलिमुल गैब नहीं, नाज़िरुल गैब। वो गैब में देखते हैं, गैब में झांकते हैं। एक दिन कंबर आया था घर में और कंबर ने आकर दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से यही शहजादी फिजा थी। फिजा ने पूछा मन ऐनल बाब, कौन है मेरे दरवाजे पे? तो बाहर से कंबर ने कहा ना कंबर, मैं कंबर हूँ। फरमाया क्यों आया? फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? फिजा ने दहलीज़े पाक के अंदर बैठे हुए कहा मिनल बरूज, आसमानों पे हैं। जो बंदा थका है उसका तो मैं जामा नहीं। इधर कहा ना फिजा ने कि आसमानों पे है। कंबर ने कहा फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूँ। फरमाया मैं भी हुसैन के बाबा की बात कर रही हूँ। कंबर ने कहा अगर आसमानों पे है तो कहाँ है? जुमले किताब से ना दिखा सको, अपनी गर्दन का लहू चौक में लेके चला जाओ। कंबर ने देखा आसमानों पे क्या कर रहे हैं? फिजा देखा रिस्क बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, मौत बांट रहे हैं। इतना कहना था कंबर वहां से हाँफता कांपता दौड़ा। जब कंबर आबादी से बाहर आया तो अली कांधे में बेलचा रख के आबादी से अंदर आ रहे थे। कंबर ने अली के कदमों पे हाथ रखा। मौला अभी दहलीज में गया था, मैंने फिजा से पूछा कि अली कहाँ है? फिजा ने मुझे कहा आसमानों पे है। ये अली ऐसी बातें क्यों करती है जिन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? अली के चेहरे में जलाल आया। कंबर तुझे शक है? ये कह के अली ने आंखों पे हाथ फेरा। हाथ फेर अब जरा अर्श की तरफ देख। कंबर ने आसमान की तरफ देखा। कंबर कहता खुद रवायत करता है, कंबर कहता मैंने आसमान की तरफ देखा, अर्श अव्वल में भी अली था, अर्श तवम में भी अली था, अर्श सवम में भी अली था, अर्श चहारा में भी अली था। कहीं फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा था, कहीं रिस्क बांट रहा था, कहीं जिंदगी दे रहा था, कहीं मौत ले रहा था। जब मैंने हर जगह पे अली को देखा, कंबर कहता मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी, अली के कदमों पे रखी, रखा तेरी जूती पे कायनात मारूं। मुझे तेरी फजीलत में शक नहीं है, लेकिन मुझे इतना बता मैं नौकर हूं, वो कनीज है, उसके पास कौन सी चीज है? वो फर्श में बैठ के अर्श की बातें कैसे जानती है? अली ने फरमाया कंबर जिंदगी में कभी फिजा का मुकाबला न करना। ये जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श में खुलता। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बिस्मिल्लाह। ये जहां रहती है ना उस घर का दरवाजा अर्श पे खुलता है। ये फर्श पे बैठ के अर्श पे झांकती है। ये इस घर के नौकर हैं। कम्मियों से नौकरी करवाना और है,
शहजादियों से झाड़ू दिलवाना और है। ये इसी घर का फैज था। जनाब सलमान, किताब मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, नफ्सुर रहमान फी फजाइल सलमान। ईरानियों ने किताब लिखी है जनाब सलमान की सीरत पे। उर्दू का तर्जमा हो गया मिनहाजुस सालिहीन लाहौर से, और उर्दू में भी वो किताब मार्की में दस्तयाब। जनाब सलमान एक दिन हजरत अबू ज़र आबादी से बाहर आए। ये बातें मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं जो फकीर की दहलीज पे करनी चाहिए। ये बातें बोर तो नहीं कर रही हैं आपको सर। जनाब सलमान आबादी से बाहर है। जनाब अबू ज़र ने देखा कि जनाब सलमान आबादी से बाहर बैठे और उंगली का इशारा करके वल्लैल अदबिर वन्नहार अक़बिल, रात आ गया दिन पीछे हो। अबू ज़र ने आसमान की तरफ देखा तो जैसे बच्चे की उंगली के साथ धागा बांध के वो गेंद को घुमाता है ना, ऐसे सूरज जो है वो सलमान की उंगली के साथ चल रहा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, थोड़ी देर बाद दिन हो जाता है। अबू ज़र ने ये देखिएगा सलमान ये क्या खेल खेल रहा है, ये जमीन पे बैठ के ये सूरज को उंगली के इशारे से क्यों फेर रहा है। जनाब सलमान ने मुस्कुरा के, अबू ज़र भाई सुबह कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह कहता है पाक है वो जात जो रात से दिन को निकालती है। देख रहा था कैसे निकालती है। जिसके नौकर तस्खीर कायनात में तजर्बे करें फिर वो आलिमुल गैब नहीं, इनके नौकर नाज़िरुल गैब है। अब मुझे पता नहीं कि अगला अकीदा हजम होगा, बर्दाश्त होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी तो काम है, हम तो तनख्वाह अली से लेते हैं, हम तो रोटी वही खाते हैं जो हुसैन देता है हमें, तो जिक्र भी फिर उन्हीं का ही करना चाहिए। किसी को नागवार भी गुजरे तो मैं यहाँ बंदे राजी करने तो नहीं आया ना जी, मैं तो बादशाह का जिक्र सुनाने के लिए आया हूँ। हम तो हैं इमाम हुसैन के डाकिए, हम तो हैं फजाइल के खत आपको देने के लिए आए हुए। मैं बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, इस घर के जानवर आलिमुल गैब हैं, इस घर के नौकर नाज़िरुल गैब हैं, और ये खुद खालिकुल गैब है। ये गैब देखते नहीं, ये गैब को खल्क करते। अब यहां पे कोई बंदा उलझे ना, मैं यहां पे भी दलील लेके जाऊं। खालिकुल गैब कैसे? इमाम हसन ने मजमे में बैठ के कहा था, शर्म नहीं आती औरत होके? बिस्मिल्लाह। चले मैं इसी बात की थोड़ी तफसील वजाहत में कर देता हूं कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम बादशाह खजूरों के बाग में खड़े थे, या बाहर से फकीर शाम का गुजर हुआ, उसने अमीर सुबह कायनात को वहां खड़े देखा। मैं वो जुबान काट के कुत्तों के आगे ना फेंक दूं जो अली के सिवा किसी को अमीर कहे। अमीर सिर्फ कायनात में एक ही अबू तालिब का बेटा। ये बाहर से गुजरा, इसने देखा कि बाग के अंदर इमाम हसन खड़े हैं। इसके साथ पूरा लश्कर था, पूरा जाहो जलाल था, इसके साथ पूरा प्रोटोकॉल था। इसने जाते हुए अपने एक करीबी सिपाही से पूछा, इसने कहा ये कौन है, किसका अमामा नजर आ रहा है? उसने कहा हसन इब्ने अली खड़े। अच्छा। इसने कहा सवारी रोको। सवारी रुकने इसने कोई लम्हा तो जाया जाने नहीं देते थे। इसने तकजीब और तौहीन के लहजे में कहा, इसने कहा हसन तेरा बाबा अली सलूनी का दावा करता था, तू भी करता है? इमाम हसन ने सर उठाए बगैर कहा, जाहिल तुझे नहीं पता, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। इधर जुमला कहना था। इसने कहा अगर मैं कुछ पूछना चाहूं, इमाम हसन ने कहा पूछ। अब इल्मी लोग मेरे पास सामने तशरीफ फरमा है, जाहिल के यहां एक इल्लत पाई जाती है, ये सिर्फ जवाब में जाहिल नहीं होता, सवाल में भी जाहिल। ये नहीं कि जाहल को सिर्फ जवाब नहीं आता, जाहल को सवाल करना भी नहीं आता। मैंने अक्सर देखा इमाम हुसैन के छोटे से मदा खान है, बंदे बड़े कह के आते जी आपके मौलवी साहब आए जी, हमने कुछ सवाल पूछने। मोमिनीन आगे कहते जी कोई बंदा सवाल पूछना चाहता है, हम कहते जी हाँ लाएं फौरन, इसी काम के लिए तो है। वो आगे हमने जी पूछना जी आप कड़ी क्यों पहनते हैं? मैं तो अक्सर कहता होता हूं कि इसका जवाब यह है कि आप क्यों नहीं पहनते, आप मातम क्यों करते हैं, इसका जवाब है आप क्यों नहीं करते। अब जो जाहिल होता है ये जवाब में जाहिल नहीं होता, ये सवाल में भी जाहिल होता है। इसने इमाम हसन से कहा मैं कुछ पूछूं? इमाम हसन ने कहा पूछ। अब ये परेशान हो गया कि क्या पूछूं, सामने हसन जैसी शख्सियत खड़ी है, जमीन की बातें पूछूंगा बता देगा। अब तारीख का ये वाकया है। इस जाहिल ने फौरन कहा, इसने कहा अच्छा फिर मुझे बताएं ये जिस खजूर के पास आप खड़े हैं इसमें कितनी खजूरें लगी हैं?
मैं सिर्फ जुमला बताने लगा हूं, ये खालिकुल गैब है। इमाम हसन ने सर उठाए, देखे बगैर इमाम हसन ने कहा 3313। इसने कहा हसन तूने इसलिए कही है कि शायद मैं गिनवाऊंगा नहीं, क्योंकि मुश्किल तरीन है खजूर के नीचे खड़े होकर खजूर के फल गिनना। इसने कहा मैं नौकर को भेजूंगा, अभी उतरवाऊंगा। इसने नौकर चढ़ा दिए, सारी की सारी खजूरें उतरवाई, खुद करीब खड़ा हो गया। इसने कहा सारी खजूरें गिनो, देखो कितनी बनती हैं। नौकरों ने गिननी शुरू कर दी है, खुद खड़ा है, इमामत सामने खड़ी है, इमाम हसन करीब खड़े हैं। मैं जुमला तब्दील कर रहा हूं ताकि बंदे जाग जाएं। खिलाफत परेशान थी, इमामत मुतमईन थी। हाय हाय, हुकूमत परेशान थी, इमामत मुतमईन थी। जब नौकरों ने गिननी शुरू की, नौकरों ने तदाद देखी, नौकरों ने 3313, 3313। इसने कहा एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक घटाओ एक बढ़ाओ। उसने कहा हम घटाते हैं घटती नहीं, हम बढ़ाते हैं ये बढ़ती नहीं। ये अपने घोड़े की जीन में बैठा चलने लगा, इमाम हसन इसके पीछे चले। इमाम हसन का तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तू बता के जा, तू जीता है या हारा है, तू जीता है या हारा है। इसने कहा हसन मुझे इतना पता चल गया है, तुम हाशमी गैब जानते हो, तेरा नाना भी गैब जानता था, तेरा बाबा भी गैब जानता था, तूने भी गैब से बताया है ये 3313 है। इमाम ने कहा चुप, रुक यहां पे, मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कहा ये हो गई। जो दे के बताए वो नाज़िरुल गैब होता है। हम नाज़िरुल गैब नहीं, हम खालिकुल गैब। हम कहते हैं तो हो जाता है। जो लोह दे के देव और है, जो दे पहले लिखवाए बाद में वो और। जिस बादशाह का आज तज़किरा है ये भी खालिकुल गैब है। इस बादशाह की इज्जत के लिए मैं अगला जुमला कहूंगा, अगर मैं कुरान से सज्जाद मौला की इज्जत पढ़ूं तो फिर एक ही आयत पढ़ने लगा। मैं कुरान से ज़ैनुल आबिदीन पढ़ने लगा हूं। सुन, 12 में 4 अली हैं, 14 में भी 4 अली। इसका मतलब यह नहीं है कि ये अली हां नाम मोहब्बत में रखे गए हैं, लेकिन नाम रखने की वजह यह है कि जैसी सिफ्त पहले अली में थी वैसे ही दूसरे अली में। ये बात मेरा मजमा ज़हन में रखे कि ये 12 के में 4 अली हैं, न 3 है न 5 है, 4 अली हैं। अब मैं जनाब सज्जाद कुरान से पढ़ने लगूं, इजाजत है जी? बस एक आयत का टुकड़ा पढ़ूंगा, इसी आयत में जनाब सज्जाद पढ़ूंगा और इसी में फजीलत सज्जाद का एक जुमला और 4 जुमले मुसीबत के, और आपसे दुआ ले लेंगे। जब खुदा ने आदम को सजदा करवाया, फरिश्तों ने आदम को सजदा कर दिया, सब झुक गए इल्ला अबलीस, सिवाय अबलीस के। अब अस्तकबिर वकाना मिनल काफिरीन। खुदा कहता उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। ये नहीं खुदा ने कहा कि वो काफिर बना, खुदा ने कहा था ही काफिर। काना माजी का सीगा, था ही काफिर। मेरे मालिक ये तो फरिश्तों में बैठा था, फरमाया बैठा था काफिर। मेरे मालिक ये तो नमाजी था, फरमाया नमाजी था काफिर। इसका मतलब है कि लानती मासूमों में भी बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने कहा ये काफिर था, खुदा ने कहा कर सजदा, इसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। आयत कुरान में खुदा ने कहा या अबलीस हो मा मना अकान तुस्जुद में खलक तो बेयद है। अबलीस तू मुझे सिर्फ इतना बता, तुझे किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। बस आयत का इतना हिस्सा ही आपने सुनना है। खुदा ने कहा तुझे किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अब इतना मजमा मुझे बोल के बताए, अल्लाह गैब का खालिक है, खुदा को पता है कि इसने क्यों नहीं किया। अगर खुदा को पता था तो फिर खुदा ने पूछा क्यों। दूसरी बात जो एक सवाल यहां और उठता है, आज कोई बंदा झूठ बोले, बंदा उससे पूछे अच्छा खासा बंदा है तूने झूठ क्यों बोला, वो कहते मुझे शैतान ने गुमराह कर दी। और तूने चोरी क्यों की, बस मुझे शैतान ने बहका दी। अल्लाह शैतान से पूछ रहा है तुझे किसने मना किया। भाई शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। अल्लाह कुरान में कह रहा तुझे किसने मना किया। अब इसका मतलब जो वजह शैतान बताएगा ये वजह शैतान की मां है, इसकी वजह से शैतान शैतान बना है। खुदा ने उसकी जुबान से निकलवाया, फिर आयत बना के कुरान में रखा, फिर डाला मौलवी के गले में फंदा कि क़यामत तक मौलवी पढ़े तो इन्हें पता चले कि शैतान की आदत क्या है, शैतान की सिफ्त क्या है,
शैतान में बात कौन सी पाई जाती है? बंदे चुप हो गए। शैतान शक्लों से पता नहीं चलता, शैतान आदतों से पता चलता है। खुदा ने कहा मुझे बता तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने जो वजह बताई वो वजह कुरान में है। उसने कहा मैंने इसलिए सजदा नहीं किया कि इन्होंने सजदा नहीं किया था, इन्होंने सजदा नहीं किया था। खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, और तुझ पे लानत हो, क्या तू इन्हें अपने जैसा समझता? इसका मतलब आज जो भी कहे ये हम जैसे। अस्तकबरता, मैंने वादा किया था कि मैं कुरान से सजाद पढ़ने लगा हूं। खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तूने तकब्बुर किया इस बात पे कि तू इन आलीन जैसा है। आलीन है अली की जमा। आखिरी नतीजा दे रहा हूं, आलीन कहते हैं अली की जमा को। अरबी जुबान समझने वाले के सर पे कुरान रख के पूछना कि जमा अरबी जुबान में अतलाक ही 3 पे होता है, कम अज कम 3, फिर 3 से ज्यादा जितने भी हो जमा है। ये 2 हो तो तस्निया होता है, ये 1 हो तो वाहिद होता है। खुदा ने कहा तुझे किसने मना किया? इन अलियों जैसा हो गया तू, क्या तूने अपने आप को इन अलियों जैसा समझा? इसका मतलब है अल्लाह कुरान में कह रहा था तूने तकब्बुर किया, क्या तू इन 4 अलियों जैसा है? इसका मतलब है अबलीस का कसूर सिर्फ आदम को सजदा करना नहीं, अबलीस का जुर्म था उसने 4 अलियों की बराबरी की थी। उसने पहले अली की बराबरी की, और जिसका आज जिक्र है ये दूसरा अली है। अब मैं जुमला पढ़ूं, इन पे वाजिब नहीं था कि आदम को सजदा करते, आदम पे वाजिब था कि इनके नाम की तस्बीह पढ़ते। जिसकी वजह से आदम को सजदा हो उसका हक बनता है उसे सैयदुल साजिदीन कहा जाए। जिस बादशाह का दिन है, इतना डरता था यजीद सज्जाद से। मुसाहिब ने एक जुमला फजीलत का यहां फिर पढ़ने लगा, इतना डरता था यजीद सज्जाद से कि यजीद शाम बैठा है, हुसैन मदीने बैठे। इसने मदीने बैठे हुए मौला हुसैन से बैत मांगी गवर्नर के जरिए कि हुसैन को कह बैत कर वरना मैं कत्ल करूंगा। शाम में बैठ के इसने मदीने इमाम हुसैन से बैत मांग ली। पूरा 1 साल सैयदुल साजिदीन इसके कैद खाने में बैठे रहे। इसने सज्जाद से बैत क्यों नहीं मांगी? ये कह देता सज्जाद तेरे बाबे ने बैत नहीं की, तू कर ले, तू भी तो इमाम है। इसने मौला सज्जाद से बैत नहीं मांगी। अब मैं एक जुमले में वजह बताऊं कि क्यों नहीं मांगी। यजीद को करबला के बाद अपनी औकात का पता चल गया था। उसे पता चल गया था जब मुझसे इनका असगर नहीं झुका। पूरा 1 साल सैयदुल साजिदीन जिंदान में बैठे रहे हैं तो यजीद चैन की नींद नहीं सोया। उसे पता था ये जो मैंने बेड़ियां हथकड़ियां पहनाई है ना, ये इनके सामने कुछ नहीं, ये लोहे के जेवरों में बंद नहीं होते। इसलिए मौला सज्जाद ने इसके दरबार में खड़े होकर कहा था, ऐ अल्लाह खुदा तुझ पे लानत करे, तू क्या समझते हम तेरे कैदी हैं? हम तेरे कैदी नहीं, हम जबरे मशीयत के कैदी हैं। उसने हमें पाबंद रखा हुआ है, वरना मैं तेरा पाबंद नहीं हूं। अगर वो मुझे इजाजत दे तो मैं तेरे दरबार को वैसे ही उड़ाऊं जैसे मेरे दादे ने खैबर का दर उखाड़ा। उस्ताद कमर जलाली का यहां मुझे शेर याद आ गया। उस्ताद ने कहा था बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौने शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीरे पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया।